संगत जी, कल कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने आए थे जो ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे मन में भी कभी ना कभी यही सवाल चलते हुए हैं। असल में सवाल क्या थे? मन भजन में क्यों नहीं लगता? मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? हमें विकारों से कैसे बचना चाहिए? और हजूर जी ने इनका जवाब दिया था। और असल में उन सारे जवाबों में जो हजूर जी ने दिए उसमें हमारी पूरी ज़िंदगी का सार छुपा हुआ था। संगत जी, कल दिन शुक्रवार 24 अप्रैल को हजूर जी ने संगत के साथ डेरा ब्यास में सवाल जवाब किए थे। तो आज का जो ये सत्संग है उसी के ऊपर है। जो भी सवाल जवाब हजूर जी ने शेयर किए संगत के साथ, वो मैं आपके साथ उनकी जो समरी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब सबसे पहला सवाल था, भजन सिमरन बहुत अच्छा चल रहा था पर मन नहीं लगता क्यों? ये एक सवाल किसी ने हजूर जी से पूछा। हजूर जी बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि जो भी मालिक देता है वो कभी नहीं लेता, पर अगर यहाँ पे मन हमारा भटक रहा है तो यह हमारी परीक्षा की घड़ी है, ये कोई दूरी नहीं है। और उन्होंने समझाया, भजन को अगर हम छोड़ दें तो यह तो कोई हल नहीं है। असल में मन लगे या ना लगे, हमें बैठा ही रहना है, यही असली प्रेम है। दिल लगे या ना लगे, हमें इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर बैठना है। अब दूसरा सवाल जो किसी ने किया कि अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब भी बड़े प्यार से हजूर जी देते हैं कि अगर भूल हमने जानबूझकर नहीं करी तो हमें उससे सीखना चाहिए। अगर हम पछतावे में डूब जाते हैं तो उस पछतावे में डूबने की बजाय हमें सुधार का रास्ता अपनाना चाहिए कि हमें अपने आप में सुधार लाना है। हमने ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहरानी। अगर आप गलती को दोहराना छोड़ देते हैं, वही उसकी सच्ची माफ़ी होती है। ये एक बहुत ही गहराई से समझने वाला सवाल था। फिर किसी ने सवाल किया कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी हो सकती है? तो इसका जवाब भी बहुत ही गहराई भरा था कि बाहर की जो सेवा होती है वो अच्छी है, लेकिन सबसे ऊंची सेवा होती है भजन सिमरन करना, शब्द से जुड़ना, यही असली सेवा है। और फिर अगर हम भजन सिमरन से, शब्द से जुड़ जाते हैं तो हम उस कुल मालिक को भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगला सवाल किसी ने मेहनत के ऊपर पूछा कि बार बार मेहनत भी करते हैं पर फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर हमें क्या करना चाहिए? उसका जवाब हजूर जी बड़े ही सहज भरे ढंग से समझाते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं, रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम उसे असफलता मान लेते हैं। असफलता मिली लेकिन वो हार नहीं, वो हमारे लिए सीख है। अगर जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिला, शायद वो ना मिलना ही आपके लिए बेहतर है। इसलिए जो उस कुल मालिक का फैसला है वो हमारी सोच से कहीं बड़ा होता है। इसलिए हमें कभी उस मालिक से शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें शुक्र करना चाहिए कि जो उसने दिया है, जो उसने हमारे लिए सोचा है, वही हमारे लिए अच्छा है। फिर एक सवाल किसी ने करा कि अगर हम ज़िंदगी जी रहे हैं और इस ज़िंदगी में निराशा आए तो हमें क्या करना है? तो उसके लिए हजूर जी समझाते हैं कि अगर हम दूसरों का जीवन देखते हैं, दूसरों का जीवन
हम देखें तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रोटी नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनके पास स्वास्थ्य नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है पर हम फिर भी उदास हैं। अगर हम खुद को देखें तो हम उनसे कितने अच्छे हैं। इसलिए अगर हम शुक्र करना सीख लेंगे तो जो हमारा मन भारी हो चुका है, शुक्र करने से हमारा मन भी हल्का हो जाएगा। फिर अगला सवाल कि बहुत सारे विकार परेशान करते हैं, हमें उनसे कैसे बचना है? तो उसके लिए हजूर जी जवाब देते हैं, खाली मन जो होता है वो जल्दी फंस जाता है। इसलिए आपने अपने आप